आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन एक ही बात है इस बात का, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर हाउ टू रिप्रेजेंट इन दी प्लेन, उस प्लेन का नाम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गन प्लेन है, गॉसियन प्लेन है। और फिर बात करेंगे हम कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले लेट a प्लस आयटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो जैसे आपके पास एक्स वाई एक्सिस थे, यहां पर जो ये एक्स एक्सिस है ये हमारा रियल एक्सिस है और जो ये y एक्सिस है ये हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सिस है। तो यहां से जो a और b है, ये जो पॉइंट p है इट इज इन द फॉर्म ऑफ a एंड b। ये b जो पार्ट यानी y एक्सिस जो हम पहले लेते थे उसको अब हम एक कॉम्प्लेक्स एक्सिस के तौर पर, इमेजिनरी एक्सिस के तौर पर लेंगे और ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहां से जो ये लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक दिस इज a, यहां से लेकर के और यहां तक दिस इज b, दिस इज a। और जो ये है यानी ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट विल कम एज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड वी जनरली रिप्रेजेंट इट बाय r। और आपको याद होगा इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज दिस, दिस इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आर्गन, गॉसियन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज द मेथड। इसका नाम हमने रख दिया r। अब सपोज कीजिए कि ये मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ दिस r एंड थीटा। नाउ दिस इज अ राइट एंगल टू ट्रायंगल और अगर ये एंगल है तो दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा एंड बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा। In this case the perpendicular is, you can see what will be perpendicular, it will be b and what will be h, that is r. So b is equal to r sin theta and a will be equal to base is a and h is r. So a is equal to r cos theta. So if I have to represent any of the complex number as a plus iota b, because ये a plus iota b की बात थी, so अब क्या हो गया, ये z has become r cos theta plus iota r sin theta, or r can be taken as common iota sin theta. This is called the polar form of a complex number, of a complex number. किसी भी complex number को इस तरीके से हम polar form के अंदर represent कर सकते हैं। This r is modulus, r is modulus, and what is this theta? Theta is argument, argument of this complex number. थीटा एंगल जो है, अब इट इज नॉट ऑलवेज कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इट मे बी इन द सेकंड, मे बी थर्ड, मे बी फोर्थ, डिपेंडिंग अपॉन, आपको मालूम है a एंड b बोथ आर पॉजिटिव, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर a is negative, b is positive, then the second quadrant,
A and B both are negative, then in the third quadrant. And same way थीटा को भी किस तरीके से, क्वाड्रेंट वाइज थीटा के बारे में भी हमें जानकारी है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज हैं A और B की, तो थीटा मस्ट बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री, मींस 0 to π/2 के बीच में होगा। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो डेफिनेटली द एंगल विल बी बिटवीन π/2 to π, यानी 90 to 180 डिग्री के बीच में होगा, या π/2 से π रेडियन के बीच में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा विल बी फ्रॉम π to 3π/2, मींस 180 to 270 डिग्रीज के बीच में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो 0 to -π/2 और 3π/2 to 2π के बिटवीन। सो ये आप ट्रिग्नोमेट्री वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पर पोलर फॉर्म के अंदर आपका यूज हो सकता है। बट फॉर द ईयर 2020-21 एग्जाम्स के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने ये टॉपिक आपके सिलेबस से आउट कर दिया। बट फॉर द नॉलेज सेक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अब क्या होगा कि जैसे ही किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास वहां से उसका मॉडुलस भी निकल आएगा और आर्ग्यूमेंट भी। तो कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द पोलर फॉर्म एंड आल्सो फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो थीटा और आर को आप चाहते हैं कि आप उनके लिए फाइंड आउट करके दिखाएं कि थीटा क्या निकलेगा, आर क्या निकलेगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म। सो इट इज √3 प्लस आइटा। सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको आप पोलर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो आपको बताया था पोलर फॉर्म क्या थी, इट इज आर cos theta plus iota sin theta. So by comparison, if we'll compare, r cos theta has come as √3 and r sin theta is equal to 1. So cos theta is also positive, sin theta is also positive. तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, अंडरस्टैंड करेंगे, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर बात हो रही है। So A and B both are positive, means we are talking in the first quadrant, means angle यानी theta will be in the first quadrant। यहां से क्लियर हो गया आपको। Now r cos theta is, अगर मैं स्क्वायर दोनों को स्क्वायर कर दूं और ऐड कर दूं तो दिस विल बी r square cos square theta plus r square sin square theta, that is 3 plus 1, and I'll take out common r square, so cos square theta plus sin square theta, that is equal to 4, and this is 1, means r square is equal to 4 and r is equal to 2. So your modulus is 2. Now we'll find out the angle. अब r2 है, cos theta has come as √3/2 and sin theta is equal to 1/2, and as theta was in the first quadrant only, so हम एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में ही या 0 to π/2 रेडियन के बीच में ही फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज द थीटा इन दिस केस, आपको मालूम है cos थीटा √3/2 या sin थीटा 1/2 इज एट 30 डिग्री, मींस एट π/6। सो you know theta, you know r, so we'll put the value of r and theta in this. So √3 plus iota can be written as 2 cos π/6 plus iota sin π/6। और इससे आगे अगर आपसे पूछ लिया जाता also find the modulus and argument of this complex number, then modulus is 2 and argument is π/6. So we'll be discussing few more questions related to the polar form. So till then, thank you very much.